हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है विशेषण। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। दृश्य वर्णन। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, रीत का जन्मदिन। यह किसी बच्चे के जन्मदिन की पिक्चर है। पिक्चर को देखकर उसका दृश्य वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। रीत का जन्मदिन। रीत का जन्मदिन है। रीत के जन्मदिन पर बहुत सारे लोग आए हैं। सभी ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। रीत के लिए प्यारे प्यारे उपहार भी लाए हैं। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। केक बहुत स्वादिष्ट है। उसके पापा ने उसे लाल रंग की गुड़िया दी है। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1। उपर्युक्त वाक्यों में जो दायरा लाइन लगे शब्द हैं उनको नीचे लिखो। तो बच्चों, ऊपर वाक्यों में जो दायरा लाइन लगे हुए शब्द हैं उन्हें आपको नीचे लिखना है। आपको उन शब्दों को छांटकर नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। पहला शब्द है बहुत सारे, उसके बाद सुंदर सुंदर, फिर प्यारे प्यारे, उसके बाद रंग बिरंगे, फिर स्वादिष्ट और आखिर का शब्द है लाल रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखे हुए रंग बिरंगे शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 2। नीचे लिखे हुए वाक्य में से विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखो। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से हमें विशेषता बताने वाले शब्द छांटने हैं। तो पहला पढ़ते हैं क। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर तेज जो है घोड़े के दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो तेज विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण। ख। क में घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर दौड़ने की विशेषता तेज, तो हम तेज को लिखेंगे। ख। लता अच्छा गाती है। तो यहाँ पर अच्छा लिखेंगे। ग। काले बादल आसमान में छाए हैं। कैसे बादल? काले बादल, तो काले, यहाँ काले लिखेंगे। घ। राम के पास 5 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं? 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अड़। आम रसीला है। आम कैसा है? रसीला, तो यहाँ पर रसीला लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3। सही विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनमें खाली स्थान है। ऊपर पीले कलर की पट्टी के ऊपर कुछ शब्द हैं, जैसे कि चौकोर, खट्टा, छोटा, चतुर, सुंदर। इन शब्दों को छांटकर हमें सही स्थान पर भरना है। क। बच्चा डैश है। तो यहाँ पर आएगा छोटा, बच्चा छोटा है। ख। कमल का फूल डैश होता है। तो यहाँ पर आएगा सुंदर, कमल का फूल सुंदर होता है। ग। यह बिस्कुट डैश है। तो यह बिस्कुट डैश है में यहाँ पर आएगा चौकोर, यह बिस्कुट चौकोर है। घ। नींबू डैश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे खट्टा। अगला, वह बहुत डैश है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर, वह बहुत चतुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 4 मिलान करो। यहाँ पर हमें एक लाइन में कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्हें हमें दूसरी तरफ के शब्दों से मिलान करना है। पहला घना, घना का मिलान करेंगे पेड़ से, घना पेड़। दूसरा हरा, तो हरा पत्ता, पत्ता हरा होता है ना बच्चों, तो इसलिए हरा को पत्ता से मिलाएंगे। इसके बाद ग ऊंचा पर्वत, ऊंचा को पर्वत से मिलाएंगे। घ वीर सैनिक, वीर को सैनिक से मिलाएंगे। अगला कड़वा करेला, कड़वा को करेला से मिलाएंगे। 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर को कपड़ा से मिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको भी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और नए शब्दों का अभ्यास करना है और प्रतिदिन सुलेख कार्य भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी में जापान पर दूसरा बम गिराया और उस बम को फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद इसे गिराया गया था। तो बच्चों, यहाँ पर 9 अगस्त के बारे में बताया गया है कि जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम, जिसे एटम बम भी कहते हैं, गिराया था। उसे फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। आर शैनॉन, तो आर शैनॉन ने कहा है कि बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पीना, बारिश के मौसम से संबंधित फल जैसे केला, नाशपाती, आड़ू, जामुन इत्यादि का सेवन करना। गतिविधि, गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतु के फलों से संबंधित चार्ट बनाना। खेल, परिवार तथा अपने दोस्तों में पहेली बूझो का खेल। तो बच्चों, यहाँ पर आपको खाने पीने में बारिश के मौसम से संबंधित फल जैसे केला, नाशपाती, आड़ू, जामुन इत्यादि खाने पीने हैं। उसके अलावा गतिविधि में गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतु के फलों से संबंधित चार्ट बनाना है, अर्थात आपको गर्मियों के फल, सर्दियों के फल और बरसात में चलने वाले फलों के नाम और उनका चित्र बनाना है। खेल में परिवार तथा अपने दोस्तों में पहेली बूझो का खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, प्रतिदिन स्नान करें, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो बच्चों, यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि दी गई है। स्वतंत्रता से संबंधित नारा लिखकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी नारा लिखकर अपने अध्यापक को भेजना है। बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।